हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के प्रश्नों को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital was rupees 60,000 and 40,000 respectively as on April 1st, 2019. During the year, they earned a profit of rupees 30,000. According to the partnership deed, both the partners are entitled to rupees 1,000 per month as salary and 5% interest on capital. They are also to be charged as interest of 5% on their drawings respective of the period, which in rupees 12,000 for Tripathi and rupees 8,000 for Chauhan. Prepare partners capital account and current account when capital is fixed. तो इसके पहले हम 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, उसमें भी हमने यही किया था। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट ओपन होते हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपन होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले भी मैंने आपको बताया है कि पहले के क्वेश्चन आप जरूर देखें। पार्टनर्स कैपिटल में केवल और केवल पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का ही रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग आइटम है वो करंट अकाउंट में जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स फॉर्मेट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के पहले एक और अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्योंकि ये प्रॉफिट दिया है, ये फर्म का प्रॉफिट है 30,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्म के प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। और फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, है ना। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्या डेट गिवन है देख लेते हैं। डेट गिवन होती है तो डेट भी लिखना होता है। इन्होंने कब स्टार्ट किया है ये जरूर दिया है। कैपिटल है इनकी 60,000 और 40,000 एज ऑन अप्रैल 1st 2019। हाँ, तो डेट हम लिख सकते हैं। अकाउंट क्लोज होंगे इनके 31 मार्च 2020, है ना। तो यहाँ डेट लिख देते हैं हम। यहाँ डेट लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च। ये कब हो रहे हैं इनके, ये फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग डेट है 1 अप्रैल। अकाउंट क्लोज कब होते हैं 31 मार्च। ये 2019 है और 31 मार्च मतलब दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा 2020, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है फर्म का 30,000। ये 30,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब देखते हैं इनके एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। ये पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगी 1,000। सैलरी दे देते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं टू सैलरी। और दोनों पार्टनर कौन कौन है, त्रिपाठी और चौहान, ठीक है। सैलरी कितनी देना है। अच्छा हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। लिख ही देता हूं, आपको पार्टनर का फुल नेम यूज करना है। त्रिपाठी, ये चौहान। अब सैलरी कैसी देना है इनको, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 1,000 पर मंथ। और हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं ये बना रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब 12 महीने के लिए। 1,000 पर मंथ लिखा है तो एक साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, एक साल की सैलरी हो जाएगी 12,000। 12,000 त्रिपाठी के और 12,000 चौहान के। यहाँ 12,000 त्रिपाठी के और 12,000 चौहान के। टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 24,000। उसके बाद देखते हैं और क्या देना है। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। यहाँ हम लिखेंगे, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले भी लिख सकते हैं या सैलरी भी लिख सकते हैं।
फॉर्मेट में हालांकि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अंक क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में पहले सैलरी का बोला था तो हमने सैलरी दे दी। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पर भी इंटरेस्ट दोनों पार्टनर को मिलता है, इसमें ये क्लियर बोला नहीं जाएगा कि नहीं भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बोला है इसका मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट दोनों पार्टनर को मिलेगा। हाँ, सैलरी जरूर है कि किसी एक पार्टनर को भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों को ही मिले, लेकिन कैपिटल पर इंटरेस्ट दोनों पार्टनर को ही मिलेगा, यह मैंडेटरी है। ये थर्ड पार्टी नाम लिख लेते हैं हम, थर्ड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी के बाद फिर अगला पार्टनर है चौहान। अब देखते हैं इनकी कैपिटल। 60,000 किसकी कैपिटल है? थर्ड पार्टी की। 40,000 किसकी कैपिटल है? चौहान की। 60,000 का 5% कैसे निकालेंगे कैपिटल पे इंटरेस्ट? यहाँ हम वर्किंग नोट के माध्यम से भी बता सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग नोट, यहाँ क्वेश्चन के नीचे ही कर देते हैं वर्किंग नोट। और क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड पार्टी की कैपिटल देखते हैं। थर्ड पार्टी की कैपिटल है 60,000। 5% हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है। परसेंट कैसे निकालते हैं? इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो हमने कट कर दिया। 600 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 3,000। ये थर्ड पार्टी की कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया है। ऐसे ही चौहान की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालते हैं। चौहान की कैपिटल है 40,000, यहाँ हमने लिखा 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ये दो जीरो से दो जीरो हमने कट कर दी, और 400 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 2,000। तो यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट, ये 3,000 थर्ड पार्टी का है, 2,000 चौहान का है, और दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं, ये हो जाएंगे 5,000। इसके अलावा और देखते हैं और क्या है। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एज इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन देयर ड्राइंग्स। और यदि वो ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स पर 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ऑफ विच पीरियड? विच इन रुपीज 12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चौहान। अब ये ड्राइंग 12,000 जो है ये त्रिपाठी की ड्राइंग है, और 8,000 चौहान की ड्राइंग है। हम इसका 5% हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब 5% हम निकालते हैं। कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड आता है, तो यहां हमें क्रेडिट साइड लिखना होता है। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स त्रिपाठी और चौहान। अगला वर्किंग नोट हम करते हैं। ये फर्स्ट था वर्किंग नोट। सेकंड में हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब त्रिपाठी की ड्राइंग्स देख लेते हैं। त्रिपाठी की ड्राइंग्स हैं 12,000 फॉर त्रिपाठी, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ये है ना। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एज इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन देयर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 5% है, तो हम 5% निकालेंगे। ये दो जीरो से दो जीरो हम कट कर देंगे। 120 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, कितना जाएगा? 600। अब ऐसे ही चौहान की ड्राइंग देखते हैं। 8,000 फॉर चौहान, यहाँ 8,000 का भी हम 5% निकालेंगे। परसेंट कैसे निकालते हैं? इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो हमने कट कर दी। 80 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये आ जाएगा 400। तो यहाँ लिख देंगे हम ये 600 और ये 400, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे हम 1,000। अब हम बैलेंसिंग करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये डेबिट साइड लॉस का होता है और क्रेडिट साइड प्रॉफिट का होता है। तो कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है।
जिस साइड पे टोटल ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 31,000 और यहाँ भी हम लिखेंगे 31,000 और देखते हैं हम इसमें कितना प्रॉफिट अभी भी फर्म के पास बचेगा। अब देखते हैं 31,000 में से 24,000 तो हमने सैलरी दे दी दोनों पार्टनर को, तो 24,000 ये कम हो जाएंगे, तो अभी भी फर्म के पास 7,000 रुपये हैं। लेकिन अकाउंटेंट बोलेगा भाई 5,000 आपको मैंने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दे दिया, तो 5,000 ये दे दिया, अभी भी 2,000 फर्म के पास बचे हैं। ये जो 2,000 रुपीज है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये 2,000 जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? ध्यान दीजिए, यदि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, और यदि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट है तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल। ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें तो पार्टनर्स की जो कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं है, फिक्स्ड है, बोला भी है ना, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाता है, क्योंकि कैपिटल में केवल और केवल पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का ही रिकॉर्डिंग हम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं लिखते हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, क्या आएगा बताइए, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना। नाम क्या है पार्टनर के? त्रिपाठी और चौहान। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये कैसे किस रेशियो में बढ़ता है, क्वेश्चन में इसके बारे में बताया जाता है। ये शुरू में ही लिखा है, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में हम इसको बांट देते हैं। अब प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए आप, इसको भी हम वर्किंग नोट के माध्यम से बता देंगे। थर्ड वर्किंग नोट बनेगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट हमें बांटना है किस रेशियो में? 3:2 में। यहां ब्रैकेट में हम 3:2 लिख देते हैं। 3 रिप्रेजेंट करता है त्रिपाठी को और 2 रिप्रेजेंट करता है चौहान को। सबसे पहले हम त्रिपाठी का प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे। कितना है डिविजिबल प्रॉफिट? 2,000 इनटू त्रिपाठी का कितना हिस्सा है? 3। कितने हिस्से में से? 5 हिस्से में से। ठीक है, अब हम 2,000 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 5 से। 5 4 जा 20, 0 0। 400 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 1200। ऐसे ही चौहान है, चौहान का हम देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा, ये 2 रिप्रेजेंट करता है चौहान को, कितने हिस्से में से? 5 हिस्से में से। 5 4 जा 20, 0 0, ये 400 आ जाएंगे। 400 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 800। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में त्रिपाठी को मिलेंगे 1200 और चौहान को मिलेंगे 800। तो 1200 यहाँ हम रिकॉर्ड कर देते हैं, यहाँ 1200 और यहाँ आ जाएगा 800, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है। ध्यान रखना, कैपिटल फिक्स्ड है और जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो थर्ड पार्टी की कैपिटल है कितनी? 60,000 और 40,000, बस इसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। किस नाम से हम रिकॉर्डिंग करते हैं? हम रिकॉर्डिंग करते हैं बाय बैलेंस बीडी से। यहां हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये कैपिटल का इनका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो थर्ड पार्टी की कैपिटल है 60,000, यहां हम लिख देते हैं 60,000 और यहां हम लिख देते हैं 40,000। बस इस अकाउंट को आप क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। यहाँ कितना? 60,000 और यहाँ कितना? 40,000। और दोनों साइड का हम टोटल लगा देते हैं, ये टोटल लगा देते हैं हम। यहाँ भी हमको 60,000
और यहाँ 40,000 और यहाँ 60,000 और ये 40,000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कोई आइटम याद करने की जरूरत नहीं है। जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड चले जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और जो आइटम क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड चले जाएंगे। क्योंकि जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग्स और या फिर डिविजिबल प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सारे के सारे करंट अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल में नहीं जाते, है ना। कैपिटल में केवल और केवल कैपिटल लिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखते हैं। तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या लिखा है हमने, सैलरी, इसको पहुंचा देंगे। तो यहां हम लिख देते हैं करंट अकाउंट में, यहां बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट। थर्ड पार्टी को कितनी सैलरी, 12,000, यहां हम 12,000 लिख देंगे और चौहान को भी 12,000। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये सैलरी 12,000 लिख दी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट थर्ड पार्टी का 3,000 और चौहान का 2,000। तो यहाँ ये थर्ड पार्टी के कॉलम में 3,000 लिख देंगे और यहाँ 2,000। और हमको क्या लिखना है इसके अलावा, हाँ ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को किस नाम से लिखते हैं हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ ये जो है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया था, थर्ड पार्टी का हिस्सा आया था 1200 और चौहान का 800। तो यहाँ हम लिख देंगे 1200 और ये 800, ये हमने लिख दिया है। इसके अलावा और देखते हैं, ये क्रेडिट साइड का आइटम डेबिट साइड चले जाएंगे, ये नहीं जाता भाई, है ना। ये जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये ड्राइंग्स चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्राइंग्स के पहले आपको बता दूं, एक और आइटम पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है जो आपको याद करना पड़ेगा अलग से, टू ड्राइंग्स। इसके बाद फिर हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये अकेला आइटम ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम ड्राइंग्स देखते हैं, तो थर्ड पार्टी की ड्राइंग्स थी कितनी, 12,000 और चौहान की ड्राइंग्स 8,000। तो यहाँ हमने 12,000 लिखा और ये 8,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी हमने निकाला था, आप एप्रोप्रिएशन में देखिए, इंटरेस्ट थर्ड पार्टी का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट था 600 और चौहान का 400। यहाँ 600 और 400 ट्रांसफर कर देते हैं, 600 और ये 400, है ना। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी के कॉलम की बैलेंसिंग करते हैं, है ना। ये एक ही लाइन में आना चाहिए, ये जो भी आप टोटल करते हैं। अब टोटल देख रहे हैं तो ये 12,000, 3,000 और 1,200, ये हो जाएंगे कितना, 16,200। इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का कम है, मतलब डेबिट साइड का कम है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखना होता है हमें, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, टोटल इक्वल होना चाहिए। डेबिट के बराबर क्रेडिट होता है और क्रेडिट के बराबर डेबिट होता है। अब इस 16,200 में से इन दोनों आइटम को माइनस कर दो, 12,000 और 600। इनको जब हम माइनस करेंगे तो अमाउंट हमको प्राप्त होगा 3,600। और आप टोटल आप करके देख लीजिए, इनका आप टोटल लगाएंगे तो अब बराबर आ जाएगा, 16,200 ही आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, और क्लोजिंग बैलेंस को किस नाम से लिखते हैं हम, टू बैलेंस शीट। ऐसे ही हम चौहान की कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे, 12,000, 2,000 और 800 टोटल हो जाएगा 14,800। और यहाँ भी हम लिख देंगे 14,800। 14,800 में 8,000 और 400 को हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे अमाउंट प्राप्त होगा 6,400। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं हम। आंसर में थर्ड पार्टी के करंट अकाउंट का बैलेंस है 3,600, ये 3,600 है, और चौहान का है 6,400। डियर स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।